हाय एवरीवन, फ्री वन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है गणेश कुमार और मैं आपको यहाँ जनरल स्टडीज की सभी क्लासेस पढ़ाऊंगा जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है और साथ ही में 12th के स्टूडेंट के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। आज सिलेबस से हटकर हम कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो एक अच्छे मार्क्स और एक गंदे मार्क्स के बीच डिफरेंस पैदा करता है। आज हम बात करने वाले हैं एक अच्छा आंसर कैसे लिखते हैं, एक अच्छे आंसर में क्या खूबी होती है। कभी कभी क्या होता है, हम बहुत पढ़ लेते हैं लेकिन फिर भी मार्क्स हमारे अच्छे उस लेवल के मार्क्स नहीं आ पाते जैसे हमने मेहनत करी हुई है। तो क्या डिफरेंस, क्या वो वजह रह जाती है? वो वजह होती है एक अच्छा आंसर। कैसे लिख सकते हैं एक अच्छा आंसर, आज हम ये जानेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है हाउ टू राइट गुड आंसर। हाउ टू राइट गुड आंसर। हम जानेंगे कि एक जो अच्छा आंसर है उसके लिए जो 5 बिंदु ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है डिटेल एंड सरकमफेरेंस। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा जो डिटेल, रेशियो एंड ओपिनियन, ये जो 3 पॉइंट है ये मैटर करते हैं कि हमें आंसर में लिखना क्या है। ये तीनों जो तीनों पॉइंट हैं ये मैटर करते हैं कि हमें आंसर में लिखना क्या है। और उसके बाद जो 4th एंड 5th जो पॉइंट हैं ये मैटर करता है कि हमें लिखना कैसे है, किन चीज़ों का यूज़ करना है जिससे हमारा आंसर खूबसूरत लगे, स्मार्ट आंसर लगे, जिससे एग्जामिनर को जो अट्रैक्टिव कर ले अपनी ओर कि एग्जामिनर नहीं रोक पाए अपने आप को नंबर देने से। ओके, फर्स्ट अगर हम बात करें, एक जो अच्छा आंसर नहीं होता, जो खराब आंसर होता है, उसमें जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी देखी जाती है वो होती क्या है? वो होती है अगर कोई आंसर लिखा गया है, ठीक है, कोई आंसर लिखा गया है, उसमें जो चीज़ें पूछी नहीं गई है उन चीज़ों को हम लिख देते हैं। जो चीज़ें पूछी ही नहीं गई है उन चीज़ों को हम लिख देते हैं, जिन्हें हमें शामिल नहीं करना होता फिर भी हम उन्हें लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमने पढ़ी हुई है। लेकिन हमें इसे इग्नोर करना है। हमें ऐसा कुछ नहीं लिखना जो क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया है। हमें सिर्फ उन बातों को लिखना है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे जो टॉपिक है इसमें एक ऐसी बात आती है अननेसेसरी, यानी कि अनावश्यक चीजें बिल्कुल नहीं लिखनी है। ठीक है, फर्स्ट जो टॉपिक है इसमें हम देखेंगे डिटेल, विस्तार और परिधि। इससे मेरा मतलब है फर्स्ट जो इसका पॉइंट है बनेगा वो है अननेसेसरी, यानी कि अनावश्यक चीजें लिखनी ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? मतलब कभी कभी क्या होता है कि हमने किसी टॉपिक को खूब पढ़ा, इतना पढ़ा कि पूरे डिटेल में घुस गए, उसके बाद किसी पॉइंट पढ़े, सब चीज पढ़ लिया, एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया, पर जिस संदर्भ में आपने पढ़ा है वो संदर्भ में आया ही नहीं, कुछ अलग संदर्भ में आया। अब आपने पढ़ा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, लेकिन उसमें अगर आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय अगर आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते तो आप क्या करते? ठीक है, अब आपका जो दोनों क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बन रहा है और जो आपने पढ़ा है, दोनों ही डिफरेंट चीजें, मगर क्या एग्जामिनर को अट्रैक्टिव करने, इंप्रेस करने के लिए आप क्या करेंगे? मन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब वो सारी चीजें लिख देंगे जो वहां पूछी ही नहीं गई है कि ऐसा हुआ, ये हुआ, उसने ये करा, गलती किसकी थी, ये सब अगर नहीं पूछा है तो आपको लिखना ही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आता है नेसेसरी, यानी कि आवश्यक। ऐसी कोई बात नहीं छोड़नी है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ना है जो आवश्यक हो, महत्वपूर्ण हो, जिसके बारे में पूछा गया है। ऐसा कुछ नहीं छोड़ना है। कहने का मतलब मेरा यह है कुछ ऐसा ना छूटे जो पूछा गया है और कुछ ऐसा ना लिखे जो नहीं पूछा गया है। ओके,
कुछ ऐसा जो नहीं पूछा गया है उसे नहीं लिखना है, और जो पूछा गया है उसमें से कुछ नहीं छोड़ना है, सब लिखना है। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट आई थिंक आपका ये क्लियर हो गया होगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रेशियो एंड बैलेंस, जो हमें इसको बना के चलना है हर क्वेश्चन में। समझ रहे हो? ठीक है, हम देखते हैं अगर क्वेश्चन एक पक्षी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्वेश्चन एक पक्षी है तो ज्यादा बड़ी बात नहीं, हम इजीली उसका आंसर लिख सकते हैं। मगर क्वेश्चन बहुपक्षी आ जाता है तो उसमें हम क्या करेंगे? वहां पे थोड़ा हमें अनुपात को लेके चलना पड़ेगा, एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन जिस नेचर में पूछा गया है हमें आंसर भी उसी नेचर में देना पड़ेगा। जिस नेचर में क्वेश्चन पूछा है उसी नेचर में आंसर भी देना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि एक पक्ष के बारे में हम इतना लिख देते हैं कि बहुत इनफ है उसके लिए, लेकिन जो दूसरा पक्ष है उसके लिए थोड़ा कम, या जो है दोनों का रेशियो मैच नहीं करता। तो इसमें क्या होता है, आंसर थोड़ा लंगड़ा सा लगता है। हमें ऐसा नहीं करना है, दोनों पक्षों को देखना है, समझना है, और किसके बारे में क्या डिटेल पूछी गई है उसके हिसाब से चलना है। कभी जो हम ज़्यादा डिटेल में लिख देते हैं उसके बारे में पूछा ही नहीं होता उतना, और मतलब क्या होता है, आंसर लंगड़ा हो जाता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, इससे बचना है। आपको मनोविज्ञान का जो है मनोविज्ञान समझना है, जानना है बस। अगर आप ये समझ गए तो ऐसा कोई एग्जामिनर नहीं है जो आपके नंबर काट सकता है। आपने मनोविज्ञान को समझना है, क्वेश्चन को समझना है, उसके रेशियो को समझना है कि कौन कितने संदर्भ में दिया गया है। ठीक है, कहीं कहीं पे जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों में ये भी आ जाता है कि अपनी राय बताइए, कि पक्ष विपक्ष, इसमें दो पहलू निकलते हैं कि बताइए। तो हमें क्या करना है, वहां पे बैलेंस बना कर चलना है। अगर आपकी राय आई है तो पक्ष और विपक्ष दोनों को लेकर चलना है। पक्ष विपक्ष से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप बैलेंस बना रहे तो 50-50 करके चल रहे हैं, ये नहीं। मतलब अनुपात का ध्यान रखना है। अनुपात का मतलब 50-50 से नहीं है। माना कि अभी जो इंडिया ने टिकटॉक बैन कर दिया है, अब आती है कि एक एग्जाम में आ जाता है आपकी इसमें क्या राय है, तो आप इसमें क्या कहेंगे। आप ऐसे नहीं कहेंगे कि 50% बता रहे हैं कि ये सही किया इंडिया ने, 50% बता रहे हैं कि गलत किया। आपको इंडिया के अगर साथ, क्योंकि आपको गवर्नमेंट से आप अलग नहीं हो सकते ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, समथिंग 80% ऐसे बेनिफिट देने पड़ेंगे जो कि ये इंडिया ने सही कदम उठाया है। और हाँ, आप लिख सकते हैं 20% की अगर नहीं होता बैन तो कई लोगों का रोजगार था, ये वगैरह वगैरह। तो आपको इस बैलेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रमाणिकता। प्रमाण होना चाहिए। कोई बात आप ऐसी ना लिखे जिसमें प्रमाण ना हो। अपनी बातों को ठोस बनाइए, प्रमाण दीजिए, उसके साथ आंसर को इफेक्टिव करके लिखिए। हवा में आप कोई बात ना करें कि ऐसा हो गया, ये हुआ। हर जो बात, आप हर बात पे एक ठोस प्रमाण साथ में दीजिए। ठीक है, आपको क्या है, जैसे कि मैं कह रहा हूं, मैं समझ लीजिए आपको किसी ने मार दिया, किसी ने मारा, पुलिस आई। अब पुलिस आई, पुलिस से आपने कहा कि इसने मुझे मारा, तो पुलिस आपसे क्या कहेगी, पुलिस कहेगी लाइए प्रमाण दिखाइए, कुछ दिखाइए, मतलब प्रूफ दीजिए। तो आप क्या करेंगे, आपने कहा ठीक है सर ये देखिए वीडियो है, वीडियो में ये मुझे मार रहा है। ठीक है, तो वहां पे आपकी जो बात होगी उसको प्रमाण है, तो वहां पे क्लियरिफिकेशन हो रहा है कि हाँ ये व्यक्ति सच कह रहा है। अब जो दूसरा पक्ष है पुलिस के पास गई कि आपने उसे मारा, तो उसने कहा हाँ मैंने मारा। तो क्यों मारा, उसने कहा सर मुझे व्हाट्सएप पे इसने गलत गालियां दी या कुछ भी किया, और उसने प्रूफ के साथ व्हाट्सएप चैट भी दिखा दी। तो वहां पे भी एक प्रमाण आया। तो जो ये हर बात के साथ आप एक प्रमाण दे रहे हैं, प्रामाणिकता अपने बात के साथ जो दे रहे हैं, ये इफेक्टिव बनाता है अपने आंसर को, जिससे इफेक्ट होकर कोई एग्जामिनर आपसे प्रभावित ना हो पाए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि आप पॉलिटिकल के अगर पेपर की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल पेपर में आप यूज कर सकते हैं आर्टिकल एंड सेक्शन, इन दोनों का आप यूज करके अपने आंसर को इफेक्टिव बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर करंटली एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया चाइना के बीच जो विवाद चल रहा है, उसमें आप जो भी रोल है वो समझाइए, तो आप कैसे समझाएंगे,
यहाँ पे आप समझा सकते हैं मैप के द्वारा। किसके द्वारा? मैप के द्वारा आप बता सकते हैं कि जो इंडिया चाइना का जो विवाद चल रहा था वो चल रहा था, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का ये जो पॉइंट है, ईस्टर्न पॉइंट को लेके चल रहा था, आपने वहाँ पे मैप बना दिया और ये दिखा दिया। ये क्या है? ये एक प्रमाण है जो आपकी बातों को क्लियर कर रहा है। एग्जामिनर इन्हीं चीज़ों से प्रभावित होगा, आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो ये ट्रिक आपको जरूर समझनी है, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है लैंग्वेज। जो लैंग्वेज में हम पढ़ेंगे इसमें मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है फ्लो। चाहे कोई भी लैंग्वेज आप यूज़ करें, कोई भी मीडियम, चाहे वो अंग्रेजी मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, आपको फ्लो का ध्यान रखना है। फ्लो मीन्स कभी कभी क्या होता है कि फ्लो अगर आपका अच्छा है, आप सटीकता से फ्लो को लिख रहे हैं, तो कभी कभी एग्जामिनर उस फ्लो में चलते चलते ये तक भूल जाते हैं कि आप क्वेश्चन क्या था, आपने आंसर क्या लिखा है, और यही बेनिफिट आपको मिल जाता है। अगर आपका फ्लो अच्छा है तो आप इजीली एग्जामिनर को प्रभावित कर सकते हैं। तो फ्लो, जैसे कि मैं लिखा कि नरेंद्र मोदी जी ने आज टिकटॉक बैन कर दिए हैं, तो एक फ्लो जो धीरे 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 बनता है, ये आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, ठीक है। फ्लो आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। उसके बाद आती है एक्यूरेसी, यानी कि शुद्धता जो है, इसका जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शुद्धता में अगर हम बात करें, फर्स्ट जो हमें होती है स्पेलिंग मिस्टेक। कई जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं या इंग्लिश मीडियम के होते हैं, स्पेलिंग का भी कभी कभी जो आसान बातों को, आसान अपनी शब्दों को लिखने में भी असक्षम रहते हैं, जो नहीं लिख पाते अपने जो आसान से वाक्य, वहाँ पे अगर वो एग्जामिनर ने कवर कर लिया तो उसका मिजाज तो बिगड़ेगा ही, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, जैसे कि कभी मैंने अगर लिखा, कई कॉपियों में लिखा रहता है, जैसे कि आज नरेंद्र मोदी जी ने 59 चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया हूँ, तो जो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, हूँ मतलब ये तो नहीं हुआ, कोई वाक्य नहीं बना, गलत है। अगर इन आसान शब्दों को, इन आसान वाक्यों को भी आप गलत लिखते हैं, तब ये आपके लिए भारी पड़ सकता है। हमें क्या करना है? हमें आसान शब्दों का यूज़ करना है और अच्छे वाक्यों को पूरे फ्लो के साथ लिखना है, जिससे हमारा आंसर जो होगा वो एक सटीकता के साथ एक खूबसूरत स्मार्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें शब्दावली कैसी हो, अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो ध्यान रखें कि आजकल जो ट्रेंडिंग चल रहा है उर्दू फारसी, ये हमारी शब्दों में ना, वाक्यों में ना झलके। अगर आप हिंदी में बात कर रहे हैं तो हिंदी ही फुल हिंदी हो, अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो इंग्लिश हो, अगर आप फिर उर्दू फारसी के स्टूडेंट हैं वो बात अलग है, लेकिन आपका जो मीडियम है आप उसी को बना के रखिए। हाँ, नॉर्मल जो आप बोल रहे हैं उसमें ये चल सकता है, लेकिन एग्ज़ाम में ये बात नहीं चलेगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, तत्सम शब्दों का थोड़ा प्रयोग करना पड़ेगा। आसान शब्द हो लेकिन तत्सम हो, उनका यूज़ करके आप अपने जो आंसर है, आंसर क्वालिटी को एकदम बढ़ा के अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं एग्जामिनर के सामने। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंटेशन। देखिए, सीरत और सूरत में प्रमुख सीरत ही है, लेकिन पहली नज़र क्या आता है? पहली नज़र सूरत आती है। हमें क्या करना है? अपने आंसर को खूबसूरत बनाना है, जिससे क्या हो, एग्जामिनर प्रभावित हो आपके आंसर की ओर, वो देखना चाहे, पढ़ना चाहे आपको आंसर के, ठीक है। मानिए आपका आंसर ऐसा है कि एग्जामिनर को कड़क चाय पीनी पड़ रही है या मेडिसिन खानी पड़ रही है सर दर्द की, तो क्या होगा? वो जो उसका खर्चा हो रहा है वो किससे निकालेगा? आपकी नोटबुक से ही निकालेगा। तो आपको क्या करना है? ऐसा कुछ नहीं करना है कि जिससे एग्जामिनर परेशान हो जाए आपकी नोटबुक को पढ़ते पढ़ते, ठीक है। आपका आंसर दिखने में स्मार्ट होना चाहिए। सजाना है, ऐसा नहीं सजाना है कि देखिए किसी भी खूबसूरत चीज़ को अगर हम थोड़ा सजाते हैं तो वो थोड़ा अच्छी और लगने लगती है, थोड़ा और सजाएंगे तो वो खूबसूरत और ज़्यादा दिखेगी, थोड़ा और सजाएंगे, लेकिन एक सीमा के बाद अगर हम उसे सजाना स्टार्ट करें तो क्या होगा? वो
भद्दी लगने लगी। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है, हमें ऐसा नहीं करना है। सजावट करनी है, लेकिन कहाँ तक, एक सीमा तक, जिससे हमारा आंसर क्या लगे, हमारा आंसर काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लगे, जो अट्रैक्टिव करे एग्जामिनर को अपनी ओर। समझ रहे हो? इससे क्या होगा, एग्जामिनर आपके जो आंसर को पढ़ने में रुचि लेगा कि हाँ ये खूबसूरत कॉपी, स्मार्ट कॉपी लग रही है, थोड़ा पढ़ने में मज़ा आएगा। वरना कई बार तो क्या करते हैं एग्जामिनर, पढ़ते ही नहीं है, बिना पढ़े ही ऐसे ही नंबर दे देते हैं, जो कि बहुत कम होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि हमने पैराग्राफ कैसा लिखा है, कैसा हमने सभी जो पैराग्राफ को बांटा हुआ है वो कैसे, किस माध्यम में बांटा हुआ है। हमें देखना है कि हमने कैसा मैप बनाया हुआ है, मैप की जो में ज़्यादा गड़बड़ तो नहीं है, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। फिर हमने देखना है कि डायग्राम का यूज़ कैसे किया हुआ है, क्या हमने उसे एक्सप्लेन सही से किया हुआ है, हमें ये भी देखना है। उसके बाद पेन का कलर, किस पेन का यूज़ किया हुआ है, कैसे यूज़ किया हुआ है, कौन कौन से पेन हमने यूज़ किए हैं, बॉल पेन यूज़ किया है या जेल पेन यूज़ किया है, ये सभी को लेकर जो एक कॉपी बनती है, वो कॉपी होती है एक सटीक कॉपी, एक स्मार्ट कॉपी, जिसे एग्जामिनर पढ़ना पसंद करता है, और उसी ही एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है, मैं आपके लिए जो टॉपिक लाया, पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।